जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, पहले एक स्पष्टीकरण दे दूं। कुछ दर्शक श्रोताओं का यह कहना है कि स्वामी साहब, कभी तो आप ये चारों शब्द बोलते हैं, जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद, और कभी आप केवल जय संविधान बोलते हैं, बाकी शब्द आप नहीं बोलते। तो मैं स्पष्टीकरण दे दूं, और ये मेरी पुरानी वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। जब मैं अकेले प्रोग्राम करता हूं, जब सोलो प्रोग्राम करता हूं, तो ये चारों शब्द बोलता हूं, और जब मैं राम प्रकाश राय जी के साथ प्रोग्राम करता हूं तो मैं केवल जय संविधान बोलता हूं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बोलूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं पूरे समय को अपने हाथ में लेना चाह रहा हूं। तो इसलिए ये स्पष्टीकरण, इसलिए कि लोगों को लगता है कि मैं किसी से डर के या किसी दबाव में मैंने जय भीम, जय संविधान और गोडसे मुर्दाबाद कहना छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। शुरू से आखिर तक जितनी भी वीडियोज मैंने बनाई हैं, इसी सिद्धांत का पालन किया। नंबर एक। नंबर दो, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी शेयर मार्केट के बारे में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में और जॉर्ज सोरोस के बारे में। काफी अच्छे संख्या में लोगों ने देखा और उन्हें वीडियो पसंद भी आई। तो और कुछ मैं, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं जितने भी कमेंट्स होते हैं उनको पढ़ता हूं, उनका विश्लेषण करता हूं और लोगों की भावना को समझने का प्रयास करता हूं। तो कुछ लोगों ने टिप्पणियां की, उसके संदर्भ में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर कल जो हुआ और आज जो हो रहा है अभी तक, उसका क्या विश्लेषण है। देखिए, मार्केट कल बहुत बुरी तरह से गिरा था। 6 तारीख को मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा था। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि 2% के करीब लार्ज कैप, मिड कैप 2.5-3% और स्मॉल कैप भी ऐसे ही 90% कंपनियां गिरी थी। मतलब उनके शेयर प्राइसेस गिरे थे और 10% के बढ़े थे। तो मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव था। और आज जो मार्केट है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 7 तारीख को, तो मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी है, थोड़ी पॉजिटिविटी है, करीब 0.35% की। अब ये बढ़ेगी, घटेगी, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, आई डोंट नो। क्योंकि कल भी मार्केट शुरुआत में पॉजिटिव था और बाद में जब गिरा था तो बहुत तेजी से गिरा था। तो अभी मुझे नहीं पता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन कुछ स्पष्टीकरण और कुछ एक अध्यापक के रूप में मैं कुछ चीजें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। देखिए, जब शेयर मार्केट का डायरेक्शन का अंदाजा लगाया जाता है तो यह देखा जाता है, पहला, कि मार्केट, देखिए मार्केट तो बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा, बढ़ेगा, ये चलता रहेगा। एक डायरेक्शन में नहीं चलेगा, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा। केवल देखना यह होता है कि जो बढ़ना है वो कितना लंबा है और घटना जो है वो कितना लंबा है, और ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का मतलब कि अगर एक रेखा खींची जाए, जिस मार्केट डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो अप ट्रेंड है या स्ट्रेट लाइन है या डाउन ट्रेंड है, ये देखा जाता है। मार्केट का फ्यूचर का एंटिसिपेशन उसी हिसाब से किया जाता है। पहली बात तो यह कि अगर मार्केट का पिछले 15-20 साल का ट्रेंड आप देखेंगे तो मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा है। आप केतन पारेख, हर्षद मेहता के समय से निकाल लें, उसके बाद आप सब प्राइम क्राइसिस जो 2007-8 में आई थी उस समय को निकाल लें, उसके बाद जब कोविड आया था उस समय को निकाल लें, जब मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा था। लेकिन उस गिरने के बावजूद अगर एक स्ट्रेट लाइन से आप पिछले 30 साल का डायरेक्शन देखेंगे तो वो ट्रेंड है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, और शॉर्ट टर्म में मार्केट के अंदर गिरावट आती है। हर्षद मेहता, केतन पारेख के जमाने में भी आई, वो सब प्राइम क्राइसिस 2007-8 में भी आई और कोविड में आई, लेकिन मार्केट ने दोबारा ऊंचाई ग्रहण कर ली। तो केवल देखना यह होता है कि ये जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है जैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड आज के तारीख में पिछले 2-3 महीने के अंतर नेगेटिव है। अगर 3-4 महीने का आप ट्रेंड देखेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट बढ़ा कम है और गिरा ज्यादा है। तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो नेगेटिव है। अब देखने की बात यह होती है कि ये कब शॉर्ट टर्म ट्रेंड पलटेगी, जिसको हम ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं, और ये ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब आज के तारीख में अगर मान लीजिए, मैं अंदाजा ले रहा हूं, 2400
24,000 पे मान लीजिए निफ्टी है 24,000 पे। अब यह भी हो सकता है कि 24,000 पे 22,000 पे आ जाए, यह भी हो सकता है 24,000 से 27,000 पे चला जाए। इसीलिए शेयर मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस डायलेमा में रहते हैं, और बिना डायलेमा के तो पैसा आप कमा नहीं सकते, वरना तो हर आदमी पैसा कमा लेता। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ये 24,000 से 22,000 पे जाएगा, इसलिए वो बेच देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि 24,000 से 26,000 पे आएगा तो वो खरीद लेते हैं। कुछ लोग एक शेयर को खरीदते हैं, एक शेयर को बेचते हैं, मतलब खरीदने वाले भी हैं और बेचने वाले भी हैं। जो खरीदने वाले हैं वो सोचते हैं कि ऊपर जाएगा, जो बेचने वाले हैं समझते हैं नीचे जाएगा। तो एक नायक का फायदा होता है और एक का नुकसान होता है। तो अब सवाल यह है कि मार्केट 24,000 से 22,000 पे जाएगा या 26,000 पे जाएगा, यही खेल है। और जिसने ये समझ लिया उसने करोड़ों रुपए कमा लिए, शॉर्ट टर्म में कमा लिए। अब इसको देखने का तरीका यह है कि जैसे कल मार्केट 2.5% ऑन एन एवरेज गिरा और आज मार्केट 0.35% बढ़ा, इसका मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर 2 दिन का निकाला जाए तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जब तक 2.5% की जो गिरावट है जो एक दिन में हुई है और 0.35% की बढ़त है, यह बढ़त जो है 2.5% को क्रॉस करके ऊपर न चली जाए। इसलिए शेयर मार्केट में एक चीज हम लोग कहते हैं, मैं केवल एक अध्यापक के रूप में आपको बता रहा हूं कि अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड की लाइन को खींचें, ड्रॉ करें। ड्रॉ कैसे करेंगे भाई, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री का शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना चाह रहे हैं तो 5 दिन का आपने शेयर का जो प्राइस है उनके बिंदुओं को मिलाया तो एक लाइन आ जाएगी, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो गया। और अगर 100 दिन का लेंगे, उनकी लाइनों को ड्रॉ करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड आ गई। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड 100 दिन की एक लाइन होगी और एक 5 दिन की लाइन होगी। अब ये देखना है कि ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ काट रही है या नीचे से ऊपर की तरफ काट रही है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड को नीचे से काट के ऊपर जा रही है, इसका माने अब ट्रेंड पॉजिटिव होने वाला है। और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड से शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर से लाइन को काट के नीचे जा रही है, इसका माने नेगेटिव होने वाला है। एक मोटा मोटा सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं या जो लोग शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं उनके शिक्षा के लिए बता रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2 यह देखा जाता है कि अगर मैंने जैसे आपको बताया लार्ज कैप कंपनीज है, मिड कैप कंपनीज हैं और स्मॉल कैप कंपनीज है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब मान लीजिए, मैं अंदाजा ले रहा हूं, मेरी बातों पे पक्का पकड़ के मुझे क्रिटिसाइज मत कीजिएगा। मान लीजिए 100 कंपनियां लार्ज कैप हैं, 500 कंपनियां मिड कैप हैं और 2000 कंपनियां स्मॉल कैप हैं। लेकिन जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो आपको हमेशा शेयर प्राइस किसके दिखा रहा है? लार्ज कैप के। तो सेंसेक्स निफ्टी से आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए कि मार्केट ऊपर गया या नीचे गया। आपको यह देखना चाहिए कि क्या लार्ज कैप ही एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और क्या मिड कैप और स्मॉल कैप डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्योंकि मोटे तौर पर यह सिद्धांत माना जाता है कि जब मार्केट गिरता है, जब ओवरऑल मार्केट गिरता है तो सबसे कम लार्ज कैप गिरते हैं, मिड कैप उससे ज्यादा गिरते हैं और स्मॉल कैप उससे भी ज्यादा गिरते हैं। जो कल हुआ, जो 6 तारीख को हुआ, लार्ज कैप 1.5% गिरे, स्मॉल कैप 2.5%, मिड कैप 2.5% गिरे और स्मॉल कैप 3% गिरे। इसका मतलब यह है कि जो मार्केट ब्रेथ नेगेटिव भी थी और स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा गिरे, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तेजी से तो लार्ज कैप से ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप गिरते हैं। लेकिन जब मार्केट बढ़ता है तो सबसे धीमी गति से बढ़ने वाले शेयर जो है वो लार्ज कैप होते हैं, उससे थोड़ी ज्यादा गति से बढ़ने वाले मिड कैप होते हैं और ज्यादा तेजी से गति से बढ़ने वाले स्मॉल कैप होते हैं। इसका मतलब छोटी कंपनियों में गिरावट भी ज्यादा तेजी से होती है और चढ़ाई भी ज्यादा तेजी से होती है, जबकि लार्ज कैप में ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो लार्ज कैप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशन कम होगा। मिड कैप में आप करेंगे तो उसमें फ्लक्चुएशन और ज्यादा होगा, स्मॉल कैप में करेंगे तो फ्लक्चुएशन और ज्यादा होगा।
मतलब ये कि अगर आप लार्ज कैप में केवल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपका रिटर्न ऑन एन एवरेज आपको 10% मिले, हो सकता है मिड कैप में 15% मिले, और हो सकता है स्मॉल कैप में 20% मिले। लेकिन यह भी हो सकता है कि लार्ज कैप में 10% से घट के वो 8% हो जाए, मिड कैप में वो 15% से घट के 6% हो जाए, और स्मॉल कैप में पॉजिटिव के बजाय वो नेगेटिव हो जाए, क्योंकि फ्लक्चुएशन स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा होते हैं और लार्ज कैप में कम होते हैं। तो अगर आपको अपने रिस्क को कम करना है और रिटर्न मॉडरेट रखने हैं तो लार्ज कैप में जाइए। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो मिड कैप में जाइए। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो आपको स्मॉल कैप में जाना पड़ेगा। तो शेयर मार्केट का मेन सिद्धांत ही यह है, आपको अपने रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी, इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। अच्छा, लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कुछ शेयर बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं, जब चाहिए बेच दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्री को जब चाहिएगा बेच दीजिएगा, आईटीसी को जब चाहिएगा, करोड़ों शेयर की खरीद फरोख्त होती है। लेकिन स्मॉल कैप में हो सकता है कि दाम तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हो, लेकिन जब बेचना चाहे तो शेयर न बिके। तो आपको, हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपनी रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी प्रोफाइल को देखना है। अच्छा, कुछ टिप्पणियां और मिली तो उनके संदर्भ में भी उनके लिए, और अगर वो और चाहेंगे बहस करना तो कमेंट में डालेंगे तो और करेंगे। उन्होंने कहा एफआई इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और दर्शकों ने यह भी कहा, इंटेलिजेंट दर्शक है, टिप्पणी की तो अच्छी टिप्पणी की, इसका मैंने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये पैसा निकाल के वो चीन में डाल रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि भाई अगर प्रॉफिट बुकिंग हिंदुस्तान में कर रहे हैं और चीन में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या, यही तो मेरा कहना है, यही तो मेरा प्ली है, हिंदुस्तान में सेलिंग, प्रॉफिट बुकिंग इसलिए कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मार्केट अब बढ़ेगा नहीं बहुत ज्यादा, और इसकी तुलना में चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं, उनको लगता है कि चीन के अंदर अब मार्केट तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी आदमी जो शेयर मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में या रियल एस्टेट में कहीं भी करता है, वो इसी मकसद से करता है कि उसका रिटर्न बढ़ जाए और रिस्क कम हो जाए। तो अगर हिंदुस्तान के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक प्रॉफिट बुकिंग करके चीन की तरफ ले जा रहे हैं, इसका माने उन्हें लगता है कि चीन का फ्यूचर भारत की तुलना में ज्यादा ब्राइट है, जो बात मैं कह रहा था। अब ये देखना है कि अभी जब ये मार्केट पे मैं ये टिप्पणी कर रहा हूं, शेयर मार्केट पे कर रहा हूं, अभी तो मार्केट 0.35% ऊपर था और करीब 0.4% मिड कैप ऊपर था। अगर ये 3:30 बजे तक मार्केट उसी गति से, जिस गति से कल गिरा था, उसी के ऊपर जाके बंद होता है, इसका माने ट्रेंड अपवर्ड होने वाली है। लेकिन अगर जब तक उस हाइट को, जहां तक मार्केट कल गिरने से पहले नहीं था, उसके ऊपर नहीं चला जाता है और 2-3 दिन तक सस्टेन नहीं हो जाता है, तब तक हम ये भी नहीं मान सकते कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में। लेकिन 3-4 महीने का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि शेयर मार्केट कंसोलिडेशन फेज पे है या डाउनवर्ड ट्रेंड पे है। और जब तक हमको ये बिल्कुल प्रूव ना हो जाए कि मार्केट ने अपने कंसोलिडेशन को, डाउनवर्ड ट्रेंड को नीचे थाम लिया है और अपवर्ड ट्रेंड की तरफ बढ़ने लगा है, तब तक शेयर मार्केट में एक शिक्षक के रूप में, कोई ब्रोकर नहीं, कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं, कोई मेरी संस्तुति नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके कीजिएगा जो भी करना है, मैं केवल एक शिक्षक के रूप में आपको बात बता रहा हूं। लेकिन क्योंकि शेयर मार्केट में युवाओं का, नई जनरेशन का डीमैट अकाउंट के माध्यम से बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आपने पैसा डाला नहीं, बैंक में आपने पैसा डाला नहीं, सेविंग्स अकाउंट में आपने सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, या सरकार ने जो एनपीएस और यूपीएस स्कीम बनाई, पेंशन स्कीम को खत्म करके, वो भी पैसा शेयर मार्केट में डाल दिया, तो शेयर मार्केट बढ़ना ही था क्योंकि पैसे ज्यादा आ गए शेयर मार्केट में। और आपका पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के माध्यम से या शेयर माध्यम के मामले से या एनपीएस के माध्यम से शेयर मार्केट में लगा है। इसलिए आप लोगों के हित में है, आपके इंटरेस्ट में है, बुजुर्ग की हैसियत से आपको राय दे रहा हूं, शेयर मार्केट के बारे में पढ़िए, समझिए, और मेरे वीडियो पे अगर टिप्पणी कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले दिन उसके क्लैरिफाई करूं। क्योंकि मेरा उद्देश्य इस उम्र में यह है कि मेरे देश के बच्चों का, मेरे देश के युवाओं का पैसा न डूबे, और बिना किसी संस्तुति के, बिना किसी टिप के, बिना किसी रिकमेंडेशन के, केवल आप ज्यादा पैसा कमाएं, इस मकसद से जितना भी ज्ञान मेरे पास है, जो भी है, लिमिटेड है, जैसा भी है, वो आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।